एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। कृपा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे सोचूं यही भगवन जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरावाली की कृपा बनी रहे, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत की कृपा बनी रही, भगवान जी की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में 23वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण इस वक्त द्वारिका में हैं और भगवान के दाएं बाएं आगे पीछे भगवान के सभी चाहने वाले बंधु बांधव दोस्त यार सब लोग आगे पीछे चले जा रहे हैं। भगवान कन्हैया जी के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। जो जहाँ से सुनते हैं वहीं से जो कुछ भी हाथ में है लेकर के भगवान से मिलने, अपने कन्हैया से मिलने के लिए लोग दौड़े हुए चले आते हैं। इधर भगवान कन्हैया सबको, जो भगवान श्री कृष्ण के हम उम्र के थे, भगवान उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। जो भगवान से बड़े हैं, भगवान से जो बड़े हैं उनसे भगवान आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भगवान कन्हैया से छोटे हैं, भगवान कन्हैया भगवान श्री कृष्ण जी उनको आशीर्वाद देते हैं। और प्रकार भगवान आशीर्वाद देते, आशीर्वाद लेते हुए
महल में प्रवेश किए। उधर यहीं पर कथा विराम हुई थी। भगवान महल में प्रवेश किए। अब पुनः यहीं से आपकी कथा स्वर से गाते हुए, भक्ति करते हुए कथा आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। कथा आप सब लोगों के बीच में पहुंच रही है। हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो, पढ़ने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली कृपा करें। भगवत कृपा आप सब लोगों के ऊपर हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। बाबा शौनक जी कहते हैं कि जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, बाबा शौनक जी कहते हैं शौनकादि ऋषि महाराज लोगों से कि जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल स्त्रियां, द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं और भगवान का वक्ष स्थल, भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप देखकर, भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारबिंदु नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। शक्ति देने वाली है। स्वीकार करें प्रभु। राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकाया कुलई स्त्रियः विप्र तदीक्षण महोत्सवा नित्यं निरीक्ष्यमाणानां यद्यपि द्वारकाम् नैव तृप्यन्ति ईदृशः श्रियो धामाङ्गं च्युतं ध्यामाङ्गं च्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशाम बाहवो लोकपालानां सारंगायां पदाम्बुजम् सीतात्पत्रव्य जनैरुपसीकृतः प्रसूनवर्षैर्विवर्षितः पथि विसङ्गवासा वनमालया बभो धनु यथार्कोणुप
परिष्वक्तः स्वता स्वमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्ते देवकी प्रमुखा मुदा देवकी प्रमुखा मुदा। बाबा सौनक जी कहते हैं कि सूत जी, बाबा सौनक जी जिस समय भगवान, बाबा सूत जी कहते हैं बाबा सौनक जी से कि सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार बिंदु नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय हैं। उनके यंग यंग शोभा के धाम हैं। आपस में बात करती हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य नित्य निरंतर निहारते रहते हैं भगवान की उस छवि को। फिर भी मन है कि अघाता ही नहीं। नित्य निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं, निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्ति नहीं होती है। उनकी द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे भगवान को। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी भगवान के ऊपर। चारों ओर से, चारों दिशाओं से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। भगवान कन्हैया जी वे उस समय पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से मानो शोभायमान हो। ऐसे शोभायमान भगवान आज द्वारका में हो रहे। भगवान सबसे पहले माता देवकी और बाबा वासुदेव जी के पास जाते हैं। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो प्रविष्टस्तु गृहं पित्रो परिष्वक्तः स्वमातृभिः भवन्ते शिरसा सप्ते मां देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रं अङ्कमारोप्य स्नेहस्नुत पयोधरा हर्ष विह्वलितात्मानः सिंचि चचुर्नेत्र जले अथा विशति स्वभवन
काम मनुत्तमम् सर्वकाम मनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्नीनां सहस्राणि न षोडशः पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सज्जातमनो महोत्सवा उतस्थुरारात सहसा असनाशयात् साकं व्रतैर्वीणिति लोचनानना एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। भगवान सबसे पहले माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से माता देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर भगवान ने प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें, भगवान कन्हैया को माताओं ने उन्हें अपने हृदय से माताओं ने लगा लिया। लगाकर गोद में माताओं ने बैठा लिया। स्नेह के कारण, माताओं के स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से कन्हैया का अभिषेक करने लगी। आनंद के आंसुओं से माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। अपनी रानियों के पास भगवान जा रहे हैं। एक पत्नी तो है नहीं कि कहा जाए कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हैं। भगवान कन्हैया के पास तो हजारों हजार पत्नियां हैं। तो माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें सामग्रियों से संपन्न, उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग भवन थे। 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई और उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था, स्वीकार किया था। उस प्रतिज्ञा को भी आज उन लोगों ने त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। उन्होंने क्या क्या त्यागा जो वर्जित था। क्या क्या वर्जित है कि जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को, आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं कि जिसका पति परदेश गया हो उस स्त्री को
खेल कूद श्रृंगार सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, ये 5 कामों को त्याग देना चाहिए। क्रीडाम शरीर संस्कारम समाजोत्सवर दर्शनम हास्यम परगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तृका। इन सब का त्याग करके और कन्हैया जी को देखकर सब लजा जाती हैं। यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आगे आपकी कथा को भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। भगवान के प्रति उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक उठे, जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोच बस उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण आंखों से आंसू ढलक ही गए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुणे गान करी छेड़ वीरतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करी ध्यान, नारद गुणे गान करी छेड़ वीरतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यल यल पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।